ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के लिए वेव्स एंड ऑसिलेशंस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप काबिल हो जाएंगे, आप डिफाइन कर पाएंगे कि ऑसिलेशंस क्या होते हैं। इन जनरल जो भी मोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं वो टोटल 3 टाइप्स की होती हैं, आप सभी को पता ही होगा। इन आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस वी फील दैट द मोशंस आर ऑफ 3 टाइप्स: ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड द वाइब्रेशनल मोशन। हम तीनों मोशंस को समझेंगे, ठीक है। बेसिक बातें आप जानते ही हैं। फोरियर थ्योरम क्या होती है, पीरियोडिक जो मोशंस होते हैं उनको किस तरीके से हम उनके फंक्शन को लिखते हैं। फोरियर थ्योरम फ्रेंच मैथमेटिशियन और ग्रेट फिजिसिस्ट HB फोरियर ने एक थ्योरम दी थी जो कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए इन जनरल अप्लाई हो जाएगी। इसको गौर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन और उससे रिलेटेड वेलोसिटी के फार्मूले क्या होते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, इसको भी कवर अप करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, मोशन के टाइप्स को आप जानते ही होंगे, है ना। मोशन के टाइप्स कितने होते हैं बताइए, टाइप्स ऑफ मोशन, आप इसको नोट कर लें। टाइप्स ऑफ मोशन, तो अगर बात करें तो मोशन यानी कि जो गति होती है, मोशन, जो कि आप सभी जानते हैं कि कोई बॉडी मोशन में तब होती है जब वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है ना। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहरहाल मोशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मोशन कितने टाइप्स की होती हैं तो आप सभी नोट कर सकते हैं। मोशन को जनरल तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली हमारी मोशन होती है ट्रांसलेशनल मोशन। जी हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को ट्रांसलेट करती चले, यानी कि वो हर बार या तो लीनियरली या किसी कर्व के पाथ पर जो है वो अपनी पोजीशन को ट्रांसलेट करे, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द कार ऑन द रोड। सेकंड एग्जांपल अगर बात करें, सेकंड जो मोशन का टाइप्स है उसे हम लोग जानते ही हैं, ये होती है हमारी रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन, रोटेशनल मोशन। जी हाँ, रोटेशनल मोशन, ठीक है। कोई बॉडी है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मीन्स इफ इन ए मोशन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज ए होल बट रोटेट्स अबाउट अ गिवन एक्सिस, then the motion is said to be rotational motion. For example, motion of the earth on its own axis, motion of the flywheel around its ball bearing। ये सभी कैसी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है ना। नंबर 3, थर्ड मोशन का जो टाइप्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी मोशन होती है जो बैक एंड फोर्थ होती है, जो आगे पीछे होती है, किसी मीन पोजीशन के अबाउट होती है। ए मोशन इन विच बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मीन पोजीशन नोन एज द वाइब्रेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए बॉडी पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, और यू कैन से मोशन ऑफ द ब्लॉक फास्टेंड बाई ए हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है, कोई हमारे पास में एक स्प्रिंग हो, उस स्प्रिंग से हम किसी छोटी सी बॉडी को टाई कर दें और उसको हम लोग स्ट्रेच करके छोड़ें तो उसका जो मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, एक
वाइब्रेशनल मोशन होगा। बहरहाल अगर हम बात करें तो ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन में एक चीज़ तो कॉमन है। वो क्या कॉमन है? दोनों ही मोशन होती हैं पीरियोडिक, यानी कि इन रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को हम लोग जो है वो पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो मोशंस होती हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम they are repeated on the definite path. Periodic motion is a motion in which particle executing the motion continuously repeats its definite path after definite interval of time. यानी जो बॉडी मोशन को एग्जीक्यूट कर रही होती है वो अपने डेफिनेट पाथ को एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है। तो ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों ही मोशन कैसी हैं? पीरियोडिक। मगर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस यही इतना है कि जो वाइब्रेशनल मोशन होती है वो किसी मीन पोजीशन के अबाउट होती है और रोटेशनल मोशन किसी एक्सिस के अबाउट होती है, याद रखें। अब हम लोग डिटेल से समझेंगे वाइब्रेशनल मोशन को, चूंकि हमें यही कवर अप करना है। तो वाइब्रेशनल मोशन को हम लोग समझें तो ऑसिलेशन भी, इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मगर ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन में जरा सा फर्क है। वो फर्क इस बात का है इंटेंसिटी का। ऑसिलेशन क्या होते हैं सभी जानते हैं ना, मैंने बताया भी आपको। अगर कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर मोशन करे, जैसे समझो कि हमारे पास में जो है एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है, वो क्या कर रहा है? वो एक बार अपनी मीन पोजीशन से कुछ लेफ्ट गया, ठीक है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ गया, और फिर इसके बाद में क्या किया? मीन पोजीशन के सेकंड दूसरी तरफ गया, फिर वापस यहाँ से वो अपनी मीन पोजीशन में आ गया। तो आप ये जरा ध्यान से देखो, ये जो मोशन हो रही है ये मोशन कैसी मोशन है? ये मोशन एक बैक एंड फोर्थ मोशन है, ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से किसी एक तरफ जाना एक्सट्रीम पॉइंट तक, वहाँ से बाउंस बैक होकर वापस आना, फिर दूसरी तरफ जाना, फिर वहाँ से लौट करके फिर से मीन पोजीशन में आना, यही क्या है? ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है। मगर अगर ऑसिलेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसे कहते हैं वाइब्रेशन। जरा सा फर्क है, ऑसिलेशन में इंटेंसिटी कुछ लो होती है और वाइब्रेशनल मोशन में जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम अगर समझें तो दोनों ही मोशन हमारी कैसी मोशन है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रही है। अब जो पीरियोडिक मोशंस होती हैं उनके अपने कुछ इक्वेशन होंगे। तो क्या इक्वेशन होते हैं जानते हैं? नोट कर सकते हैं, पीरियोडिक मोशंस। तो अब आइए हम लोग जो है वो पीरियोडिक इक्वेशन को समझ लेते हैं कि पीरियोडिक इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है भाई। पीरियोडिक इक्वेशन क्या होते हैं जरा समझिए। मैंने बताया भी आपको कि पीरियोडिक इक्वेशन एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशंस के जो इक्वेशन होते हैं वो पीरियोडिक इक्वेशन होते हैं। कैसे होते हैं, इनका फॉर्म कैसा होता है आप नोट कर लें, जो बात आपको नोट करनी चाहिए। प्लीज यू राइट, एज वी नो दैट द emotion in which particle continuously repeats its path, repeats its definite path after definite interval of time, definite interval of time is called periodic motion. And second thing, periodic motion are function of time, function of
टाइम, ये टाइम के फंक्शन होते हैं, इनको हम इस तरीके से लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ टी मान लिया जाता है ये हमारा फंक्शन है ऐसा कुछ, ठीक है। ये बन रहा है ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये पहला फंक्शन देख रहे हो। ये फंक्शन जितने भी फंक्शन साइन के होते हैं वो फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, बिल्कुल पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो जो कोसाइन के फंक्शन होंगे वो भी कैसे होते हैं, वो भी पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। साइन और कोसाइन की जो वैल्यू होती है वो अगर हम समझें तो +1 से -1 के बीच में रिवॉल्व करती है। तो ठीक है, मान लो कि हमारा पहला इक्वेशन है वो साइन के फॉर्म में है, एफ टी इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी। ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, चेक कर सकते हो। और एक फंक्शन हम और चूज कर लेते हैं जो कि कॉस के फॉर्म में है, मान लो एफ डैश टी इक्वल्स बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शन है भाई, टाइम का फंक्शन तो है ही और साइन और कोसाइन के फॉर्म में है, ये पीरियोडिक है, रिपीट होंगे। आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, आप टाइम को चेंज करके देखें, अलग अलग इंस्टेंट पर आप रखें, आपको एक डेफिनेट टाइम के बाद में इसकी वैल्यू रिपीट होती हुई दिखाई देगी। साइन और कोसाइन के ग्राफ को एक बार आप देख लें कैसे बनता है, जरा देखें। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होता है, ये रहा साइन का ग्राफ, ठीक है भाई। ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कोसाइन के ग्राफ में कुछ खासियत यही होती है, इसका ग्राफ +1 से यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा बनेगा ग्राफ, यहां से ग्राफ बन रहा होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये कोसाइन का ग्राफ जा रहा है और ये साइन का ग्राफ है जो येलो कलर से मैंने बनाया हुआ है। ये दोनों को अगर आप सुपरपोज कर दोगे तो जो मिलेगा वो आपको एक 100% क्या देगा, पीरियोडिक फंक्शन को देगा। तो आप नोट कर लें फोरियर्स थ्योरम। फोरियर्स थ्योरम, देखिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए फोरियर ने थ्योरम दी थी, नोट कर लें। ये थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड single valued periodic function can be represented by superpositions of functions of sine and cosine, functions of sine and cosine। इसको जरा समझने की कोशिश करो कि मान लो कि हमारे पास में कोई फंक्शन है, वो साइन का फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक साइन का फंक्शन है, assume that we have a function of sine, function of t in form of the sine, that is ft equals, मान लेते हैं, चलो भाई हम लोग assume कर लेते हैं ये है a sin ओमेगा टी, ये पहला फंक्शन है। एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं हमने एफ डैश टी है, ठीक है। ये एफ डैश टी फंक्शन है, ये है बी कॉस ओमेगा टी। तो अगर इन दोनों को आप सुपरपोज कर दो, मतलब
इन दोनों को आप एडअप कर लो। तो एडअप करने पर जो भी मिलेगा आपको वो एक पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। साइन और कोसाइन के फंक्शन को सुपरपोज करने पर जो हमें नया फंक्शन देखने को मिलता है वो फंक्शन जो कि फाइनाइट है, जो कि कंटिन्यूअस है और सिंगल वैल्यूड है, उस फंक्शन को हम जनरल वे में पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं। सो एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड in term of the superposition of functions and sine and cosine. Therefore periodic function जो होगा वो मान लो फंक्शन हमारा जो कुछ बन रहा है वो एफ टी बन रहा है, ये फंक्शन इन दोनों का सम होगा एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी। ठीक है, यानी ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा बताइए, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये हमारा फंक्शन ऐसा कुछ बन गया। देख रहे हैं, अभी हम इसको आपको दिखाते हैं कि हाँ ये वाकई में एक पीरियोडिक फंक्शन है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमको जो फंक्शन मिल रहा है हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। हमको जो फंक्शन मिला हुआ है सुपरपोजिशन करने पर क्या मिला बताइए, ये मिला है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। हम एज्यूम कर लेते हैं या हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, आओ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम ये जो स्मॉल ए की वैल्यू है ना, ये इक्वल है ए कॉस फाई। ठीक है, फाई एक नंबर है, कोई फेज है और ए कोई एक नया कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो भी स्मॉल बी है हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। चलो भाई, ये ए टाइम्स ऑफ साइन फाई के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने एज्यूम किया है तो बाद में हम इसको हम रिप्लेस भी कर देंगे। हियर फाई इज द इनिशियल फेज, इसको हम लोग फेज के नाम से भी जानते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि स्मॉल ए इक्वल्स ए कॉस फाई एंड स्मॉल बी इक्वल्स ए साइन फाई। इनको दोनों को आप वहीं पर ले जाकर रख दें। ठीक है, प्लेस करें तो क्या मिलता बताओ, एफ ऑफ टी इक्वल्स क्या मिला बताओ आपको भाई, ये मिल जाएगा आपको ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी, और जरा यहाँ पर रखिए तो क्या मिल जाएगा बताइए, ए साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। ज़रा ध्यान से देखिए सब में एक कॉमन है, एक को कॉमन कर लेते हैं। कॉस फाई साइन ओमेगा टी, साइन फाई कॉस ओमेगा टी, इसको वैसे ही लिख लें आप तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए ज़रा। तो ये देखिए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यही बातें हैं ना, आप सभी जानते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल्स साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ज़रा ध्यान से देखिए, ये फंक्शन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये वापस साइन के फॉर्म में आ गया है? और साइन और कोसाइन के फंक्शन पीरियोडिक होते ही हैं, यानी ये भी कैसा ही होगा, पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो साइन और कोसाइन के फंक्शन को सुपरपोज करने पर मिलने वाला फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है। याद रखें, फोरियर की जो जनरल थ्योरम है वो क्या है, एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड in term of the superposition of functions of sine and cosine। यहाँ पे ये कैपिटल ए क्या चीज़ है, तो ये इसे कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और याद रखेंगे एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी एग्जीक्यूटिंग द पीरियोडिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो अपने मीन पोजीशन से कितना
वाइब्रेट हुई है उसकी वैल्यू है ये एम्पलीट्यूड। और ये जो ओमेगा टी है प्लस फाइव, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फेज। फेज क्या चीज़ है, फेज जो है वो वाइब्रेशन करने वाली बॉडी के लिए उसकी पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिसाइड करती है। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। और एक चीज़, ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। स्मॉल टी क्या है, वो इंस्टेंट है जिस टाइम पर आप बात करना चाहते हो कि वेव की पोजीशन क्या है या वेव का वेलोसिटी क्या है, वेव के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हो, वो टाइम इंस्टेंट स्मॉल टी है। तो टाइम के बदलने पर सब कुछ बदल जाएगा, याद रखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ बदलेगा।